जिसने 60 लाख की पाई दे दी उसके गीत गाने लग गया, जिसने 2 वक्त के रसगुल्ले खिला दिए तूने उसके गीत गाए हैं, जिसने 4 दिन दावत खिला दी तुझे वो प्यारा हो गया है। लेकिन कसम खा के बता, हमने दुनिया के रिश्ते देखे हैं, जब रिश्ता होता है तो लड़के के अंदर एक एक उसको चेक किया जाता है। कोई लूले को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लंगड़े को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई अंधे को बेटी देने के लिए तैयार नहीं, जिसकी एक आंख नहीं है लोग कह देते हैं ये दामाद नहीं बन सकता, इसकी एक आंख नहीं है। अगर वजूद ठीक हो, अगर कमाई ना हो, कहते हैं मेरी बेटी किसके घर रखेगी जो खुद नहीं खा सकता, मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखो, कोई एक माँ बाप ऐसे ला के दिखा दो जिन्होंने लूली औलाद को फेंक दिया हो, जिन्होंने अंधों को टुकरा दिया हो, जिन्होंने ये कह दिया हो कि ये कांडा है, मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसकी आंखें खराब है, इसको सीने से नहीं लगाएंगे। खुदा की कसम, अगर शोहर मासूर हो जाए, दुल्हन तलाक लेके चली जाती है, उन माओं को सलाम करो। अगर माँ बाप के होते हुए औलाद मासूरी के आलम में जवान हो जाए, ये कंधे पे लेके चलते हैं लेकिन कभी दामन नहीं छुड़ाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं लेकिन कभी बोझ नहीं बताते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर रब ने माँ बाप दिए हैं तो चांद समझ के नहीं, चॉइस समझ के नहीं, रब की कुदरत समझ के इज्जत कर। इसलिए कि अगर कोई मेहरबान होता है तो दुनिया की दौलत देता है, और जब रब मेहरबान होता है तो माँ बाप जैसी दौलत अता किया करता है। माँ बाप बड़ी चीज होते हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। इको कम करो और आवाज खोल दो ताकि बात साफ समझ में आए। माँ बाप, अल्लाह से लंबी दुआएं मांगो, और सिर्फ अपनी नहीं, माँ बाप की भी लंबी दुआओं की भी मांगो। मैं आपको बताऊं, हम लोग ना अक्सर सफर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सफर में रहते हैं। एक वक्त का खाना तो लगभग होटल में खाना ही पड़ता है। अगर खाना है तो होटल में ही मिलेगा दोपहर का, क्योंकि सफर करना है। होटल पे बैठो ना, कभी समझो माँ बाप क्या होते हैं। गौर करना मेरे भाई, मैं बिला वजह में पसीना नहीं बहा। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी बाप को उसका मकाम वाली इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा इनका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। सबको मरना है ना, सबको मरना है ना, मरना सभी को है। तैयारी किसने कर रखी? ये आप ही की कंडीशन नहीं, मेरी भी है। आला हज़रत क्या कहते हैं? बस मासी के सिवा कोई अमल खास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना? तो ये हम सब का हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते। मैं समझाने लगा हूं माँ बाप को, बात बात तो बंदा कह देता अपने बाप से, तुमने मेरे लिए किया ही क्या, यही क्या है, यही क्या है। तो भाई समझना है ना बाप ने क्या किया है। तो कभी होटल पे चल और देख, जो तेरे टेबल को साफ करने के लिए 9 साल का बच्चा आया, बगैर मुझे कलाई पकड़ के पूछना, बगैर सोचे, यतीम है, 2 बातें मिलेंगी सोचे, या तो ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप बीमार है। इसलिए कि बाप होता है ना, तो फिर उस उम्र में बच्चों के हाथ में पलेटेडी कलम होते हैं। हम जाने क्या बाप क्या है। बाप वो घना दरख्त है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है। इतनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता बच्चों को, तभी तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। इस बाप की कदर करें। पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे,
जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया। मां चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो मां के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है ना, कसम खा के कहता हूं 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो मां की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। कोई कह रहा छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा, जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने मां के कदमों में जाया करते। और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जाओ, गारंटी है मेरी, तावीज नहीं दे रहा हूं, वजीफा दे रहा हूं। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, मां के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुवाज़ना न करना। हमने इतने माँ की शान में शेर पढ़े, इतने पढ़े कि अम्मा ही सब कुछ हो गई, अब्बा खत्म। बताओ यार, किसी ने बाप के शान में कोई कसीदा पढ़ा हो अब तक? कोई पढ़ता हो? सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में। क्यों, अब्बा का कोई मुकाम नहीं है? अब्बा को ऐसे समझ जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ती है ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया करती। बस अम्मा को कुछ नहीं, हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में शेर सुना दे, मां के कदमों के नीचे चलना। हाँ ठीक है, हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये भी तो सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है, बिना दरवाजों के घुसेगा कोई घर में? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है, हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। ओ भाई, कभी अब्बा का भी नाम ले दे। ये जो बिल्डिंग बन गई ना, यकीनन मां की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पर रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहां है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन छत इसलिए ना बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। मुझे बताओ तो सही, से मां की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो मां तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था। जब बारिश हो रही थी मां तो साए के नीचे थी, भीगता हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे, हमने जाना है साहिब कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी हैं कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं। कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूँ, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके। आज जब बेटे की जेब में कलम लग गया है वो कहता तुमने जाहिलियत में जिंदगी गुजार दी है, तुमने हमारे लिए किया क्या है? देख मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते कभी बाप को ये ताने ना देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जब भी तुझे कलम पे गुरूर आए या कंधे पे लगे
के स्टार पे तुझे घमंड आए, कसम खुदा की उसके कपड़ों में लगे पैबंद को देखना, उसके कपड़ों का लगा पैबंद तेरे स्टार से ज्यादा हसीन होगा, तेरे कलम से ज्यादा शान वाला होगा। अगर उसने फटी टोपी ना ओढ़ी होती, आज तेरे बदन पे लाखों की ड्रेस ना होती, अगर आज उसने कल पाके से ना गुजारे होते, आज तेरे आके मुर्ग मुसल्लम ना होते, कल उसने अगर लोगों के धक्के ना खाए होते तो आज तुझे दुनिया सलाम ना करती, अगर कल उसने तेरे लिए फाके ना उठाए होते, तेरे दरवाजों पे सवालियों की लाइन लगी होती, तुम पूछते हो क्या किया कि तेरे बाप ने, कसम खुदा की खा के कहता हो अपने वजूद को दे, अगर वो ना होता तू ना होता, अगर तू है अपने दम से नहीं अपने माँ बाप के दम से मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, असमते वालिदैन, सरज़मीने बिहार कला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला। भाई जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेगी मेरी आवाज। इसको आवाज दे सकते तो दे दो, इसको ही आवाज बहुत बंद करते चले जाके। तवज्जो है सारे लोगों की? माँ बाप बड़ी दौलत होती है। नौजवानों, लोग फितरत के खिलाफ कर रहे हैं काम। क्या मतलब? लगा ले अपनी, बैठ जा भाई। समझो है ना सारे लोग जी। फितरत के खिलाफ कुछ काम होने लगे इमरान भाई। कैसे काम? डॉक्टर कहते हैं कि रात का खाना कब खाओ, सुबह का नाश्ता जब के करो। तो सुबह तो होती ही नहीं क्योंकि 11 बजे सो के उठ रहा है और रात के 11 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है होटल में। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? ये बढ़ता जा रहा है रिवाज। और हमारे नौजवान, अल्लाह हमारे कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो, टाइम से लौट आया करो। सुन रहे हैं सारे नौजवान मेरी बात जी? टाइम से निकला करो, टाइम से, टाइम से, टाइम से। तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते जब बेटा रात के 9 बजे तक नहीं आए ना, तो वो बूढ़ा जो खुद से उठ करके नल तक नहीं जा पाता, वो रोड तक आ जाता है। वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता है इमरान साहब बेटा नहीं आया है। कहां गया है? काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। चचा बैठे रहते, वक्त कट नहीं रहा था। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। माँ दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, वो खाना लगे लगे माँ कहती है बेटे खा ले। हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू जल्दी अब बाहर खड़ा हूं, खानी छोड़ दी, खानी छोड़ दिया। और माँ बाप क्या होते हैं बेटे, खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए। हमें मिल गए 4 यार, हमने फ्राई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। तो जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था, माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी। और तुम 11 बजे आए, बूढ़ी माँ थी, दिन भर की थकी थी काम से, तो आंख लग गई। कोई बड़ी बात नहीं, मां सो सकती है, आंख लग गई
वो गेट बजाया, माँ ने दरवाजा नहीं खोला। बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद माँ उठी, दरवाजा खोला। बेटे ने कहा माँ अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा बेटे मैं सो गई थी। कहा तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ? खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की गुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता कदर करना। जब तुम घर में आए माँ ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। माँ तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे। लेकिन माँ तेरे इंतजार में बैठी थी। माँ की ये आदत होती है तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा माँ को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात न करना। माँ ने कहा नादान अब तक कहाँ था? इतने में जब माँ ने कहा अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है। क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। माँ फिर छुपाने लग जाती है क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। ओ लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां गई वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं तुम्हें वो बिस्तर तो नजर आएगा, लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज क्या बात, बाप की कदर करना, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। जीते जी कदर कर लो। मरने के बाद क्या मैं अशार सुना दो अम्मा की शान में, फजीलत बयान कर दो अम्मा की। भाई माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये कान खोल के सुन ले, ये चले जाए ना तो इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। जिस गली से गुजरोगे उस गली से बाप की याद आएगी। कभी जिंदगी में बाप के साथ किसी चौक में खड़े हुए थे ना, तो जब कभी वहां पहुंचोगे तुम्हें लगेगा आज भी बाप का साया मौजूद है। अपने बड़े याद आता। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शरीफ आ गए। जब करबला के लिए फिर जब करबला के लिए मक्का शरीफ से जा रहे थे ना, तो काबे शरीफ का तवाफ करके लौट रहे थे।
जैसे ही हरम के दरवाजे पे पहुंचे ना, हरम शरीफ के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, एकदम मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। एक बार उठ जाते हो ना, फिर 5 मिनट के लिए परेशानी बढ़ जाती है। एक बार उठने में 5 मिनट की परेशानी बढ़ जाती है। मोहम्मद अली भाई भी आ चुके हैं, इनको भी सुनना है आप। और मेरे 5 मिनट बाकी हैं, और कहें तो पूरा कर लूं। अल्लाह सलामत रखे। और जोर से बोल रहे या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अपने अपने होते, हर मोड़ पे बड़ी याद आती। ए भाई बस बस कर। ये तो देखो, कोई आगे आ जाए ना भीड़ में तो ऐसे ना चीखो, लोग डर जाएं, पता नहीं क्या आ गया। बच्चों से सुन लो थोड़ी देर, है ना। ये जो लोग खड़े हैं ना बेचारे, ये भी मजबूरी में ही खड़े हैं। जगह मिल जाती तो खड़े क्यों होते यार। आपको जगह बैठने की मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कह दें जरा या रसूल अल्लाह। नहीं दिख रहा आपको ना मेरा चेहरा, तो फिर इधर आप तो ठीक है। इधर लाइट पड़ रही है ना चचा की, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इधर नहीं है कोई लाइट, मैंने इसलिए कहा था इधर से साफ दिखे। अपनों की बड़ी याद आती है, हर मोड़ पे याद आती है, हर मोड़ पे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचे ना, तो अचानक मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। किसी ने कहा रोए क्यों? कहने लगे आज जब जा रहा हूं ना, तो मुझे वो दिन याद आया, एक दिन मैं नाना के साथ यहां आया था, और नाना हरम शरीफ के अंदर थे, मैं बाहर निकलने लगा, तो मुझे मुड़ के आवाज दे के कहा था हुसैन हमसे दूर न जाना। कहने लगे आज हुसैन करबला जा रहा है। मैं जब यहां आया तो फिर से लगा नाना आवाज दे रहे हो। रोया इसलिए कि मुड़ के देखा तो नाना नजर नहीं आए। वो भाई अपने अपने होते, बाप बाप होता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती और इसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। हमने बड़ी बड़ी खुशियों के मौके पे बड़े बड़े जिगर वालों को रोते देखा है। जब पूछा क्यों रोए, आज तो दूल्हा बने हो, कहा यार दुनिया सेहरे देख के खुश है, आज बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, तो आज आंखें याद में भीग गई हैं। कल नहीं होंगे तो कदर करोगे, आज हैं तो कर लो, आज हैं तो इज्जत करो, आज हैं तो कदर करो, आज हैं तो इन्हें वक्त दो।
इन्हें वक्त दो। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यह है, हम बाप को पैसा तो दे सकते हैं लेकिन वक्त नहीं, और पैसा देकर भी हिसाब लेते हैं। पैसा देकर के हिसाब लेते हैं। क्या समझते हैं बाप को हम? बाप गरीब है, बाप ने कभी पैसा नहीं देखा। मैं तो खुल के कहता हूं, जितना आज हमने कमा के रखा ना, उतना वो हमारे ऊपर निछावर कर चुके हैं। 50 रुपए दिए थे कल, क्या किया उनका? नहीं आती है एक आपकी कुर्बानी, और तुझे 50 रुपए की इतनी बड़ी लालच कि अपने बाप से हिसाब ले रहा है। सुन, एक दिन वो भी आया था कि तू पैदा हुआ, तेरी सांसें अटकने लगी। पड़ोसियों ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ। मशीनों में जाके रखा ना, डॉक्टर कह बैठे दिल में सुराख है। इतना सुना था, बाप की जवानी पे आग लग गई। एक चांद का टुकड़ा मिला, दिल में सुराख है, तड़प गया बाप। लेके हॉस्पिटल गया, एक डॉक्टर ने फेल किया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। और सुन, वो तुझे तब लेके गया था जब उसे साइकिल नसीब नहीं थी। आज तेरे पास गाड़ियां हैं, आज तेरे पास मुलाजिम हैं, आज तेरे पास नौकर चाकर हैं, और तेरे पास बाप के लिए वक्त नहीं है। कहता गुड्डू के साथ जाके दवा ले आना, पप्पू के साथ जाके दवा ले आना, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाला करो। जिस दिन डॉक्टर ने यह कह दिया था इस बच्चे के दिल में सुराख है, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं है, कौन कौन से अस्पतालों में लेके गए, कहां कहां लेके तुझे नहीं फिरे। आखिर में जब सबने ये कह दिया ये बच नहीं सकता है, तब बाप ने सीना चौड़ा करके कहा था डॉक्टर अगर इसकी जिंदगी के लिए दिल ही चाहिए तो फिर मेरा निकाल लिया जाए ताकि मेरे बेटे को सांसों की खैरात मिल जाए। कौन सी कुर्बानी के बदले में कौन सी कीमत अदा करोगे उनकी, जो उन्होंने जान की बाजी लगा के कहा था मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। और तुझे खुदा का वास्ता अगर बाप को खांसी आ जाए, सिरप का पर्चा निकाले तो चेहरा बिगाड़ के बात ना करना, आंखें ना निकालना, बच्चों के खर्चे याद ना दिलाना, अपनी कमाई का तज़किरा ना करना, उनके कदमों में बैठ जाना, कहना तू सिरप की बात करता है। अगर तेरी जिंदगी के लिए लहू का एक एक कतरा देना पड़े हम हंसते हंसते दे देंगे, इसलिए कि एक एक कतरे पे अगर एहसान है तो तेरा है, एक एक सांस पे अगर हक है तो तेरा है। हम जानते हैं चांद का भी मालिक तू है, सांसों का भी मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ओ भाई, बड़ी दौलत होते माँ बाप, लगाओ। और मैं सारे बेटों से कहूंगा, हाजी साहब से ही नहीं, जितने भी बाप की औलाद बैठी है, कोई है जो बिना बाप के आया हो? सारे बाप वाले ना, जब बाप की बारी आए ना तो फिर हिस्से न डालना, हिस्से न डालना। जो जितना ज्यादा खिदमत करेगा दुनिया और आखिरत में इतना बड़ा हिस्सा पाएगा। ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना, किसके हिस्से में माँ बाप की कितनी खिदमत आती है। क्या नंबर नहीं लगते? आज तू खिलाएगा तू खिलाएगा अब्बा को, तू खिलाएगा अब्बा को। ओ भाई, बंटवारे की बात आ जाए ना, क्या सारी दौलत तू ले ले, माँ बाप मुझे दे दे, माँ बाप सलामत तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों सलामत है। ये कीजिएगा। और अगली बात मेरे भाई सुने, तीजा 40वां, दोबारा कहने का वक्त नहीं, मेरे पास बातें इतनी है, मैं चाहता हूं एक एक बारी सारी हो जाए। तीजा 10वां 20वां 40वां बरसी जमाई फातिहा, ये अहले सुन्नत की पहचान। ठीक है जी, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत की पहचान बन गई है। हुक्म में अगर आप देखें ये फर्ज वाजिब नहीं,
लेकिन चूंकि ये सुन्नियों का तरीका है तो बहुत हो गई, ठीक है ना। लेकिन एक बात और कह जाऊं भाइयों से, बाप जब भी कोई जाता है ना अपने पीछे औलाद छोड़, हम तीजा इसलिए करते हैं ताकि अब्बा की रूह को राहत मिले, 40वां इसलिए करते हैं कि राहत मिले, ठीक है ना। बरसी सालाना छमाही पाता इसलिए करते हैं ताकि राहत मिले, लेकिन एक काम पे बिल्कुल नजर नहीं रखते। माँ बाप को राहत जहां नेक काम से होती है ना, वहां एक चीज और भी जरूरी होती है। बताऊंगा क्या? ये लॉटरी से बड़ी लॉटरी बता रहा हूं। अगर ये समझ में आ गई ना तो फिर लॉटरी वाले क्या दौलत पाते जो फर्माबरदार बेटों को मिल जाएगी। एक बात है, वो अपने पीछे जो औलाद छोड़ के गया है उसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ ज़हीन होंगे, कुछ कुंद ज़हन होंगे। तो वो कब्र में लेटे लेटे भी ये चाहता है कि मेरे सारे बेटे प्यार से जिंदगी गुजारे। चार बेटे छोड़ के गया, एक पे पैसे ना, तो 40वें पैसा लगा के टांग पे टांग रख के कह रहा है उसकी औकात क्या जो अब्बा का 40वां करा लेता, वो तो मेरा दम था। ऐसे तेरे 40 लाख में आग लगे, अगर तू भाई को जलील करके 40वां कर रहा है। अगर आप अपने किसी को छोटा करके बरसी कर रहे हैं तो बाप राजी नहीं होगा। अगर आप अपने किसी कमजोर को हकीर बना करके अपने बाप की साले सवाब की महफिल सजा के बैठते हो, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं मत कर 50,000 खर्च, 5,000 खर्च कर, सब एक साथ बैठो और कहो सुनो आज बाप के लिए हाथ उठाना है। जब 4 भाई, 5 भाई, 7 भाई एक जगह बैठ के हाथ उठाएंगे ना, तो जहां सवाब की गठरियों से बाप को राहत होगी ना, वहीं औलाद की मोहब्बत से भी बाप को राहत हो जाती है। बाप के बाद भाइयों को निभा के चलना बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो बाप की तरह छोटों का ख्याल रखे, और छोटों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दे। कान खोल के सुन लीजिए वरना बचोगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। उनके चमन को इतना खूबसूरत बना दो कि लोग कहें कि औलाद हो तो फलां के जैसी होनी चाहिए। एक और अगली बात में करने लगा, कर लो एक बात, एक बात अक्सर हाजी साहब के बच्चों से लेकर के आखिर तक सब तक मेरा पैगाम, लगभग बहनें तो सभी की होंगी, जिनकी ना हो वो बहन नाम की लज्जत ही नहीं जाती। और साथ में कितनी मिठास है ये तो बहन वाला भाई ही समझ सकता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना, बस समझाना चाहता। बहने थे अल्लाह बाप चला जाए, अक्सर देखा यह जाता है कि बाप के इंतकाल के बाद बहनें अक्सर लावारिस करती हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये दिसंबर जनवरी की छुट्टी 3 जनवरी छुट्टी हो गई है, बहनें बेटियां मैं के आ रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, और कोई अपने दिल पे भी ना ले, और ये हर बंदा दिल पे भी ले, जाती तौर पे कोई दिल पे ना ले और हकीकी तौर पे हर बंदा दिल पे भी ले। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। बहनें जब आती है ना, छुट्टी के इंतजार का दिन होता बच्चों को,
मम्मा के यहाँ जाना है ना। इधर वो सामान बांध के घर आई भैया के, उधर होता क्या है, एक कप टूट जाए खाली पेट बहन के बच्चे से, भाभी आप घर सर को उठा ले कि जब से आया है नुकसान ही कर रहा है, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। इतने ताने दिए जाते हैं कि जो बहन 15 दिन के इरादे से आई है 4 दिन में कपड़े समेटने लग जाती है। अल्लाह अकबर। सगे भाई को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाती हुई बहन का हाथ पकड़ के पूछ ले पता क्या हो गया है, आई तो इंतजाम के साथ थी, 4 दिन में क्यों जाने लग गई है, बस इतना और पूछ लेते हैं गाड़ी से जाएगी कि सवारी से जाएगी, अगर ना हो तो मैं छोड़ आऊं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम नहीं जानते हो बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं, बहनें कितने कमजोर दिल वाली होती हैं। कभी भाई के दरवाजे पे वो रोटी के लालच में नहीं आती है, एक जोड़े कपड़े के लिए नहीं आती है, तेरे घर की 2 वक्त की रोटी खाने नहीं आती है। अल्लाह ने उसके नसीब से उसके घर में बहुत दिया है, लेकिन जो तेरे दरवाजे पे आई है ये तेरी दौलत की लालची नहीं है, ये तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये तो उस छत को देखने आई है जिस छत को बाप ने बनाया था, ये उस दीवार को देखने आई है जिसने बाप के खून पसीने की कमाई लगी है, ये उस दरख्त के नीचे बैठने आई है जिसे बाप ने अपने हाथों से लगाया था, ये समझती है कि इस दरख्त के नीचे बैठेगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे तो उसकी ठंडक में बाप की खुशबू महसूस होने लगेगी। ये सोच करके बेटियां आया करती हैं, कभी गुर्बत का ताना, कभी नुकसान का ताना दे करके। बेटियों को लावारिस ना कर देना, जो बाप के लायक बेटे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर बाप चला जाए और तुम बहन वाले हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि बहन छुट्टी पे घर आ रही है तो पहले ये पता कर जब ये आती थी तो मेरा बाप इसे लेने कहाँ तक जाता था, अगर वो यहाँ तक आता था तो तुझे वहां जाके खड़ा होना है, अगर वो वहां तक जाता था तुझे रोड तक जाके खड़ा होना है, और उसको देख करके चेहरा नहीं बिगाड़ना है, उसको देख करके आंखें काली पीली नहीं करनी है, जहां से तुझे बहन नजर आ जाए ऐसी खुशियां चेहरे पे ला, दूर से बाजू फैला, इस्तकबाल कर, ताकि वो ये कि चेहरा तेरा हो, नजारे बाप के होने लग जाए, हाथ तेरे हो, बाप की नजर आए। खुदा की कसम जब इस तरह से बेटियों का इस्तेमाल होगा तो सिर्फ बेटी नहीं आएगी, बेटी के कदम के साथ खुदा का करम भी आ जाए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। भाइयों को मुत्तफिक रहना है, रहेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की ऐसी कदर करनी है जैसी हमारा बाप करता है। सिर्फ ईद त्योहार को फोन नहीं करना, बाप की तरह, जैसे 15 दिन बेटी नहीं आई उसने घंटी लगा दी, क्या बात अब्बा ठीक है, कहाँ बेटी बस याद आ रही थी, बस ऐसे कुछ एक कॉल करनी है, बस एक कॉल, 15 दिन में बस इतना कहता है तेरी याद आ रही थी। बहनें इसी जुमले पे कुर्बान हो जाती है, उन्हें लाखों का जोड़ा मिल जाती है, प्यार भरे तेरे 2 बोल चाहिए। अगर कदर ना हो तो बस इतना समझ लेना, बीवी को 50,000 की साड़ी दिला दो ना, तो कहती ये लाए, मैं जाती तो इससे अच्छी लाती। और कभी 150 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे जाना, वो दुपट्टा सर पे रख के कहती है भाई बच्चों के खर्चे बहुत है, क्यों इतना खर्च किया है, और कभी दे के आ जाओ ना तो फिर संभाल के रखती है, कहती मर जाऊं तो कफन पे डाल देना, मेरे भाई की निशानी है। ये प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बातें बढ़ जाएंगी अगर इस टॉपिक पे बात करें तो। खुदारा माँ बाप की कदर करें, इनकी छोड़ी हुई निशानियां सीने से लगा के रखें। कई बार लोग पूछते हैं यार तस्वीरें करता बड़ा नाम आता है इश्तिहार में, तो पता होगा मुर्दों से बातें करने की, दुआ हो तो बता दो। मैं अब्बा को देखना चाहता हूँ, मैं अम्मा को देखना चाहता हूँ, अपना एक वजीफा है, जब कभी माँ बाप की याद आए और वो दुनिया में ना होना, एक दिन मुकर्रर करना और एक तारीख रखना, एक ही दस्तरखान पे खुद भी बैठना, सारे भाइयों को बैठाना, सारी बहनों को बैठाना, और फिर खुशी की बात छेड़ देना, फिर सबके चेहरे देखना। किसी जब गौर से देखे ना तो किसी भाई के चेहरे में तुझे भाई का चेहरा दिखाई देगा, किसी भाई के लहजे में तुझे बाप का लहजा सुनाई देगा, किसी की मुस्कुराहट में तुझे बाप की मुस्कुराहट दिखाई देगी। और तावीज पूछने वाले
कभी दस्तरखान पे बहन को बैठा के हंसा, खुदा की कसम तुझे बहन के लहजे में माँ का लहजा दिखाई देगा। लेकिन ये हम नहीं करते, ये हम नहीं करते। बस इतना करना, एक महफिल लगा दी, अपनों को बैठाना है, खुद भी बैठना है और हंस हंस के बात करनी है। देख तेरी महफिल में तुझे माँ भी नजर आ जाएगी, तुझे बाप भी नजर आ जाएगा। फरमाया गया वक़वार अल्लाह का वालिदैन एहसान, तुम्हारे रब ने ये फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। और इबादत के बाद जो पहला काम है ना, फरमाया गया कि वो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना। गोया अगर तुम इबादतें लाख करो और माँ बाप नाराज हैं तो वो कहता मैं इबादत मुंह पे मार दूंगा। फिर मेरा ऐलान है जो माँ बाप का नहीं वो खुदाए पाक का भी नहीं है। इसलिए कदर करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, अपने से बेहतर कंबल उन्हें पहनाओ, अपने से बेहतर कपड़े उन्हें पहनाओ। उसने पूरी जिंदगी ठंड में काट ली है, तू जवान है, कंधे पे हाथ रख के क्या अब्बा बैठ, अब ठंड मैं काटूंगा, जबानी के मजे अब तू लूटेगा। ये कर लो इंशाअल्लाह, ना दुनिया में किसी चीज की कमी रहेगी ना आखिरत में रहेगी। बस अगर ये रूठे तो रब नाराज है, ये राजी है तो रब राजी है। बस जो हुए अगला तो एक एक लम्हा में मौत के करीब लेके जा रहा है। मौलाए कायनात मौला अली, आप उनको पढ़िए, उस्मान गनी को पढ़िए, नबी के फारूक को पढ़िए, नबी के सिद्दीक को पढ़िए। आज ना एक अजीब सी होड़ है और अजीब सी दौड़ है। हर बंदा ना एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगा है। और वो कहते हैं ना दौड़, रेस लगी है, कौन किसे पीछे कर जाए। कभी बच्चों को पकड़ के कहता लल्ला देख, हमारे अब्बा ने हमें छप्पर दिया था, हम तुम्हें 4 मीलें दे रहे हैं, हमने कितना किया। तो लोग भी बातें करके कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है यार, कितना अच्छा आदमी, अपने पीछे 4 मीलें छोड़ के गया। कसम खा के कहता हूं लोगों, अपने पीछे बड़ी फैक्ट्री छोड़ जाना ये कमाल की बात नहीं, इमारतें बुलंद छोड़ जाना ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि ईमान बचा के कब्र तक ले जाए और पीछे नेक औलाद छोड़ जाए, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है। ईमान कब्र तक ले जाए और जो बच्चे पीछे छोड़े हैं वो नेक छोड़ के जाए। समझ रहे मेरी बात? ईमान कब्र तक ले जाए और पीछे नेक बच्चे छोड़ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। वरना हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कभी कब्रिस्तान जाके देखो, बड़े बड़े शान और शौकत वाले मिट्टी में लेटे, बड़ी बड़ी कर्रोफर वाले लोग मिट्टी में लेटे। आज जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, आज उनकी कब्रों पे मिट्टी डालने वाले तक लोग नसीब नहीं होते। मैं तो कहता हूं अल्लाह से नेक दुआएं भीख मांग कर मांगा करो, झोली फैला के कहा करो मालिक नेक औलाद देना, वफादार बेटे देना, वरना दुनिया बड़ी बेवफा है जिसके लिए हमने अपनों की मोहब्बत में रब से बेवफाई की, रब के दीन से मुंह मोड़ा, शरीयत से बेवफाई की। जानते हो इस दुनिया की बेवफाई का आलम क्या है? जिस बिस्तर में बाप को मौत आ जाती है, बेटे उस बिस्तर में लेटना गवारा नहीं करते। जिस चादर को ओढ़ करके बाप मर जाता है, बेटे उस चादर को गरीब के हवाले कर देते हैं। जिस चारपाई पे बाप का दम निकला हो, 8 दिन तक कोई उस पे डर की वजह से लेटता नहीं है। हमने बड़े बड़े अमीरों के बेटे को देखा है, बड़े बड़े दौलत वालों को देखा है कि जब बाप का इंतकाल हुआ है, गुस्ल देने की बारी आई है, सगे बेटे हाथ लगाने नहीं आते हैं, कपड़े उतारने नहीं आते हैं। जब गुस्ल की बारी आती है, चाचा आप पड़ जाओ, फूफा आप पड़ जाओ, किनके लिए रब से नाराजी मोल ले रखे हो? जो मरने के बाद तेरे कफन को छूने तैयार नहीं, जो मरने के बाद तेरे गुस्ल को तैयार नहीं है। खुदा की कसम में पूछना चाहता हूँ, मेरा हर बेटे
से सवाल है, मुझे बता तो सकी, तेरा वजूद क्या था? तू तो बोल नहीं सकता था, बाप ने तुझे अपना लुआब चटा करके बोलना सिखाया है। तू तो चल नहीं सकता था, बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तेरा वजूद क्या है, तेरी औकात क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आधार से बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुम्हें अपनी करवट में बैठने की जगह नहीं दे सकता है। ये तो बाप के नाम का कमाल है साहिब। अगर कहीं भी जाकर के पूछो, पहले नाम पूछा जाता है, तस्दीक के लिए बाप का नाम पूछा जाता है। पता चला तेरा नाम हर जगह अधूरा रहता है, जहाँ बाप का नाम आता है वहीं पे तेरा नाम पूरा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाप बड़ी थी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह से दुआ मांगो यार, हाय हाय हाय। अल्लाह नेक बच्चे दे दे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, आज ना हाजी साहब की कब्र में जब फरिश्ते ना नूर की शमे जलाते होंगे, क्या बात है। तो वो भी पूछ के बताओ ना, थोड़ी देर तक अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? अल्लाह। फरिश्ते कहते हो मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिन्होंने तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना वो भी बेटे होते हैं हजरत, जो बाप की जायदाद को माले गनीमत समझ के सांप बन के बैठ गए। हाय हाय हाय। गलत नहीं कह रहा हूं, क्या नहीं देखा? बहुत अच्छा। वाह। 7 बेटे होते हैं, 7, और बाप को कफन टसों से दिया जाता है, क्योंकि वहां नंबर पड़ता है, खर्चा कौन देगा। याद रखिएगा, बाप पे लगाई हुई दौलत बंदे को गरीब नहीं करती है, बंदे को अमीर कर दिया करती है। बुरा ना मानिएगा, मैं भी पीर वाला बंदा, कुछ जगहों से हमें भी खिलाफत नहीं हुई, हमारे अपने भी पीर हैं। शुक्र है रब का, हमारे पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मुकद्दर है, अल्लाह ने हमें ऐसा पीर दिया, और मैं कहता हूँ वो सब अपने मुकद्दर पे नाज करें जिसने बरेली के अख्तर रजा को देखा है क्या बात है ना? हाय हाय। मुफ्ती आजम का दर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में तुम महफिले अंजुम में कोई दूसरा मिलता नहीं, है ना भाई? आप देखो तो सही, मैं पीर वाला बंदा, आज ना हर पीर के पास चले जाए, खासकर दुनियादार पीरों के पास, आपका संदूकी रखी है, संदूकी है, जाके कहता बरकत नहीं हो रही, तो वो पूछ रहा तावीज कौन सा वाला लेना है, 11 रुपए वाला, 786 वाला, 1100 वाला, या 12वीं शरीफ की निस्बत से 12,000 वाला, ये चलते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जितने बड़े पीर से जितना बड़ा तावीज ले आओ, अगर माँ बाप नाराज है ना, तो कोई तावीज तुम्हें बरकत नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए बरकत की सबसे बड़ी दुकान तुम्हारे माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं, कदर करें इनकी। आज हकीकत कह रहा हूं, अल्लाह से कहते हैं दुआ करता अल्लाह बेटा दे, खाली बेटा न दे, नेक साले बेटा मांग, ऐसा मांग जो तेरी आंखों की ठंडक बन जाए, है ना? वरना हर बेटा नहीं। अभी कल परसों की खबर है, करोड़पति मरा हॉस्पिटल में, 400 किताबों का मुसन्निफ। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म नहीं बताऊंगा, मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन दिल टुकड़े टुकड़े हो गया उस खबर को पढ़ने के बाद। बाप तो बाप ही होता है ना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ये रिश्ते मजहब से नहीं चलते, ये रिश्ते उस मोहब्बत से चलते हैं जो रब सीने में रखता है। करोड़पति बाप, 400 किताबें उसने लिखी, 9 महीने पहले जब वो बूढ़ा हो गया ना, तो अपने बच्चे ना उसको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया।
का सदका है कि हुजूर की उम्मत में कभी बूढ़ों को लावारिस नहीं छोड़ा जाता। हुजूर का दीन। लोग हमसे पूछते हैं इस्लाम में खूबसूरती क्या? इससे खूबसूरत बात कोई हो तो ला के दिखा तेरे मजहब में। मेरे नबी ने कह दिया जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक राजी है। छोड़ के दिखाओ ऐसे रिश्ते। ओल्ड एज होम में 9 महीने पहले छोड़ के आए, 4 दिन पहले वो बंदा खत्म हो गया। जिसने उसको डलवाया था ओल्ड एज होम में उसने बच्चों को फोन किया, बेटे ने कह दिया मुझे फुर्सत नहीं आने, और बेटी ने फोन ही नहीं उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, कभी एक बाप को करीब से देखा हमने? कभी समझा बाप को? आज कई बार लोग बातें करते हैं, मैं नहीं पूछूंगा अब्बा से रोटी खाई है कि नहीं खाई है, मुझे क्या लेना देना अब्बा से, क्योंकि उनके लहजे बहुत खराब रहते हैं। अगर बहू रोटी नहीं दे रही मेरा क्या कसूर है? मैं एक बात कहूं यार, जरा लहजे संभाल, दिल संभाल के बात कर। तुझे पता है जब ये मजदूरी करके थक के आता था ना, ये तब तक नहीं सोता था जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेता था। आज तो दस्तरखान पर बैठ के कह रहा मैं नहीं पूछूंगा। आज कहता मेरी बीवी की गलती नहीं है। यार हम भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं, ये भी बीवी बच्चे वाले लोग हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं अगर किसी की भी बीवी इस बात पे मजबूर करती है कि माँ बाप छोड़ दो तो औरत छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना, इसलिए कि औरतें हजारों मिल जाती है, माँ बाप खुदा जिंदगी में एक बार दे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अरे वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीने बिहार कला बरेली शरीफ। तमाशा बना के रख दिया है बाप की जिंदगी। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं ना, तवज्जो है सारे लोगों की? कितने लोग कुंवारे हैं जरा हाथ उठा के बता दें, जिनकी शादी नहीं हुई है वो हाथ उठाएं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह सबके सर पे सेहरे बंधवाए। ये बड़ी दुआ है बेटे, तुझे क्या पता, ये बाप से पूछ। जब बेटे के सर पे सेहरा बनता है तो बाप कितना मुस्कुराता है। ये बाप से पूछ, ये कितनी बड़ी दुआ मैंने कर दी। अल्लाह करे सारे कुंवारे ऐसे होंगे, दूल्हा बने, सर पे सेहरे सजे। अब वो हाथ उठा के बता दे जरा जिनकी शादी हो गई है, जिनकी हो गई है। ठीक है जी, बस अब हाथ नीचे कर ले। मैं बस एक बात ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? माँ बाप का बदल कुछ नहीं होगा। माँ बाप का बदल नहीं हो सकता। बोले जरा, माँ बाप का बदल नहीं हो सकता। माँ बाप का बदल। और तेरी मेरी औकात क्या, मेरा नबी देख। हुजूर के चचा जब बगल से पीछे हो जाते थे ना, हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, कहते थे चचा मेरे पीछे न चला करें। कहते थे या रसूल अल्लाह हम आपके कदमों की धूल हैं। हुजूर कहते थे ना चचा ये बात अपनी जगह है, लेकिन जब आप पीछे चलते हो ना तो मुझे गैरत आती है। कहा क्यों? कल लोग ये कहते हैं मेरे बाप का चेहरा आपके चेहरे से मिलता था, जब आप चलते हो ना तो लगता मेरा बाप अब्दुल्ला मुझसे पीछे हो गया। उन्होंने तो चचा का रिश्ते पूरी तरह निभाया। आज बंदे बाप का रिश्ते निभाने तैयार नहीं। ओ इनकी कदर कर। जिसने 60 लाख की पाई दे दी उसके गीत गाने लग गया, जिसने तो वक्त के रसगुल्ले खिला दिए तूने उसके गीत गाए हैं, जिसने 4 दिन दावत खिला दी तुझे वो प्यारा हो गया है। लेकिन कसम खा के बता, हमने दुनिया के रिश्ते देखे हैं, जब रिश्ता होता है तो लड़के के अंदर एक एक उसको चेक किया जाता है। कोई लूले को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई लंगड़े को अपनाने के लिए तैयार नहीं, कोई अंधे को बेटी देने के लिए तैयार नहीं, जिसकी एक आंख नहीं है। लोग कह देते हैं ये दामाद नहीं
बन सकता, इसकी एक आंख लगी है। अगर वजूद ठीक हो, अगर कमाई ना हो, कहते मेरी बेटी किसके घर रखेगी जो खुद नहीं खा सकता, मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। लेकिन इसके बरक्स देखो, कोई एक माँ बाप ऐसे ला के दिखा दो जिन्होंने लूली औलाद को फेंक दिया हो, जिन्होंने अंधों को ठुकरा दिया हो, जिन्होंने ये कह दिया हो कि ये कांडा है, मेरा बेटा नहीं हो सकता है, इसकी आंखें खराब है, इसको सीने से नहीं लगाएंगे। खुदा की कसम, अगर शोहर मासूर हो जाए, दुल्हन तलाक लेके चली जाती है, उन माओं को सलाम करो। अगर माँ बाप के होते हुए औलाद मासूरी के आलम में जवान हो जाए, ये कंधे पे लेके चलते हैं, लेकिन कभी दामन नहीं छुड़ाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, लेकिन कभी बोझ नहीं बताते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर रब ने माँ बाप दिए हैं तो चांद समझ के नहीं, चॉइस समझ के नहीं, रब की कुदरत समझ के इज्जत कर। इसलिए कि अगर कोई मेहरबान होता है तो दुनिया की दौलत देता है, और जब रब मेहरबान होता है तो माँ बाप जैसी दौलत अता किया करता है। माँ बाप बड़ी चीज होते हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। इको कम करो और आवाज खोलो ताकि बात साफ समझ में आए। माँ बाप, अल्लाह से लंबी दुआएं मांगो, और सिर्फ अपनी नहीं, माँ बाप की भी लंबी दुआओं की भी मांगो। मैं आपको बताऊं, हम लोग ना अक्सर सफर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सफर में रहते हैं। एक वक्त का खाना तो लगभग होटल में खाना ही पड़ता है। अगर खाना है तो होटल में ही मिलेगा दोपहर का, क्योंकि सफर करना है। होटल पे बैठो ना, कभी समझो माँ बाप क्या होते हैं। गौर करना मेरे भाई, मैं बिला वजह में पसीना नहीं बहा। अल्लाह करे आज के बाद अगर किसी बाप को उसका मकाम वाली इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा इनका बुलाना कामयाब हो गया, मेरा आना कामयाब हो गया है। सबको मरना है ना, सबको मरना है ना, मरना सभी को है। तैयारी किसने कर रखी? ये आपकी की कंडीशन नहीं, मेरी भी है। आला हज़रत क्या कहते हैं? बस मासी के सिवा कोई अमल खास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना? तो ये हम सब का हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते। मैं समझाने लगा हूं माँ बाप को, बात बात तो बंदा कह देता अपने बाप साहब तुमने मेरे लिए किया ही क्या, यही क्या है, यही क्या है। तो भाई समझना है ना बाप ने क्या किया है। तो कभी होटल पे चल और देख, जो तेरे टेबल को साफ करने के लिए 9 साल का बच्चा आया, बगैर मुझे कलाई पकड़ के पूछ लो, बगैर सोचे, यतीम है, 2 बातें मिलेंगी सोच, या तो ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप बीमार है। इसलिए कि बाप होता है ना, तो फिर उस उम्र में बच्चों के हाथ में पलेटे नहीं कलम होते। हम जाने क्या बाप क्या है। बाप वो घना दरख्त है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है। इतनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता बच्चों को, तभी तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। नारा इस बाप की कदर करें। पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो। माँ चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो माँ के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है ना,
कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो माँ की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। कोई कह रहा छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा, जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने माँ के कदमों में जाया करते। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। जाओ, गारंटी है मेरी, तावीज नहीं दे रहा हूं, वजीफा दे रहा हूं। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुबादला न करना। हमने इतने माँ की शान में शेर पढ़े, इतने पढ़े कि अम्मा ही सब कुछ हो गई, अब्बा खत्म। बताओ यार, किसी ने बाप के शान में कोई कसीदा पढ़ा हो अब तक? कोई पढ़ता हो? सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में। क्यों अब्बा का कोई मुकाम नहीं है? अब्बा को ऐसे समझ, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ दिया ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया करती। बस अम्मा को अब्बा कुछ नहीं। नहीं, हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में शेर सुना दे, माँ के कदमों के नीचे चलना। हाँ ठीक है, हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये भी तो सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है, बिना दरवाजों के घुसेगा कोई घर में? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है, हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। ओ भाई, कभी अब्बा का भी नाम ले दे। ये जो बिल्डिंग बन गई ना, यकीनन माँ की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पे रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहाँ है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन छत इसलिए ना बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। मुझे बताओ तो सही, सिर्फ माँ की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो माँ तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था। जब बारिश हो रही थी माँ तो साए के नीचे थी, भीगता हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे, हमने जाना है साहिब कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी हैं कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं। कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूँ, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके। आज जब बेटे की जेब में कलम लग गया है वो कहता तुमने जाहिलियत में जिंदगी गुजार दी है, तुमने हमारे लिए किया क्या है? देख मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा के वास्ते कभी बाप को ये ताने ना देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जब भी तुझे कलम पे गुरूर आए या कंधे पे लगे स्टार पे तुझे घमंड आए, कसम खुदा की उसके कपड़ों में लगे पैबंद को देखना। उसके कपड़ों का लगा पैबंद तेरे स्टार से ज्यादा हसीन होगा, तेरे कलम से ज्यादा शान वाला होगा। अगर उसने फटी टोपी न ओढ़ी होती आज तेरे बदन
बजट पे लाखों की ड्रेस ना होती, अगर आज उसने कल पाके से ना गुजारे होते, आज तेरे आके मुर्ग मुसल्लम ना होते, कल उसने अगर लोगों के धक्के ना खाए होते तो आज तुझे दुनिया सलाम ना करती, अगर कल उसने तेरे लिए फाके ना उठाए होते, तेरे दरवाजों पे सवालियों की लाइन लगी होती। तुम पूछते हो क्या किया कि तेरे बाप ने, कसम खुदा की खा के कहता हो अपने वजूद को देख, अगर वो ना होता तू ना होता, अगर तू है अपने दम से नहीं अपने माँ बाप के दम से मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, असमते वालिदैन, सरज़मीने बिहार कला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला। भाई जिंदाबाद। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूँ और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेगी मेरी आवाज। इसको आवाज दे सकते तो दे दो, इसको ही आवाज बहुत बंद करते चले जाके। तवज्जो है सारे लोगों की? माँ बाप बड़ी दौलत। नौजवानों, लोग फितरत के खिलाफ कर रहे हैं काम। क्या मतलब? लगा ले अपनी, बैठ जा भाई। जो है ना सारे लोग जी, फितरत के खिलाफ कुछ काम होने लगे इमरान भाई। कैसे काम? डॉक्टर कहते हैं कि रात का खाना कब खाओ, सुबह का नाश्ता जब के करो। तो सुबह तो होती ही नहीं क्योंकि 11 बजे सो के उठ रहा है और रात के 11 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है होटल में। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? ये बढ़ता जा रहा है रिवाज। और हमारे नौजवान, अल्लाह हमारे कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो, टाइम से लौट आया करो। सुन रहे हैं सारे नौजवान मेरी बात? जी, टाइम से निकला करो, टाइम से, टाइम से, टाइम से। तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते जब बेटा रात के 9 बजे तक नहीं आए ना, तो वो बूढ़ा जो खुद से उठ करके नल तक नहीं जा पाता, वो रोड तक आ जाता है। वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता है इमरान साहब बेटा नहीं आया है। कहां गया है? काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। चचा बैठे रहते, का वक्त कट नहीं रहा था। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। माँ दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, वो खाना लगे लगे माँ कहती है बेटे खा ले। हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू जल्दी अब बाहर खड़ा, खानी छोड़ दी, खानी छोड़ दिया। और माँ बाप क्या होते हैं, बेटे खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए। हमें मिल गए 4 यार, हमने फ्राई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। तो जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था, माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी। और तुम 11 बजे आए, बूढ़ी माँ थी, दिन भर की थकी थी काम से, तो आंख लग गई। कोई बड़ी बात नहीं, मां सो सकती है, आंख लग गई। और गेट बजाया, मां ने दरवाजा नहीं खोला, बेटा गुस्सा हो गया। थोड़ी देर के बाद मां उठी, दरवाजा खोला। बेटे ने कहा मां अब तक क्या कर रही थी? उसने कहा बेटे मैं सो गई थी। कहा तुझे पता नहीं मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूं? खुदा के वास्ते कभी मां से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी बाप को आंखें बिगाड़ के ना देखना, अल्लाह वो आंखें फोड़ देगा जो बाप की तकलीफ का सबब बनेगी। अल्लाह वो सांसें छीन लेगा जिनकी आवाज की गुर्राहट से माँ बाप को तकलीफ होती है। तुम्हें खुदा का वास्ता
का कदर करना। जब तुम घर में आए माँ ने कहा इतनी देर क्यों लगा दी? कहा चुप रहा कर, अपने यारों के साथ था। माँ तो ये कहती रह गई बेटे मैं तेरे खाने पे इंतजार कर रही थी, तुमने कहा मुझे नहीं खाना है, तुम गुस्से में लेट गए बिस्तर पे जाकर के, क्योंकि तुम यारों के साथ पेट भर के खा के आए थे। लेकिन माँ तेरे इंतजार में बैठी थी। माँ की ये आदत होती है तब खाती है जब बच्चे पेट भर के खा लेते हैं, और तुम यारों के साथ खा के गुस्सा माँ को दिखाने चले हो। खुदा के वास्ते कभी माँ से ऊंचे लहजे में बात न करना। माँ ने कहा नादान अब तक कहाँ था? इतने में जब माँ ने कहा अंदर से अब्बा की आवाज आ जाती है, क्या बात हो गई? कहा कुछ नहीं। माँ फिर छुपाने लग जाती है क्योंकि बाप गुस्से वाला होता है। कहा क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, अभी लेट आया है, बस वही बाबू से पूछ रही थी, वही बेटे से पता कर रही थी। इतने में बाप की तेज आवाज आई, अरे नादान से ये तो पूछो इतनी रात में कर क्या रहा था? तो जब बेटे बिगड़ के ये कहते हैं मुंह बंद रखो तुम्हारी आवाज से नफरत है, उस वक्त खुदा की कसम बाप के दिल पे बिजलियां गिर जाया करती हैं। हाय हमने किसको परवरिश किया था, किसको परवान चढ़ाया था जो हमारी आवाज को कुत्ते की आवाज कह रहा है, हमारे आवाज को गधे की आवाज कह रहा है। ओ लोगों याद रखना, अगर माँ बाप कभी गुस्से में टोका भी करें, डांटा भी करें, बर्दाश्त कर लिया करना। तुम नहीं जानते हो ये आवाज सहमत नहीं होती है, खुदा की रहमत हुआ करती है। कल याद रखना आज ये है तो इनकी आवाज से तकलीफ हो रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट के घर से चले जाएंगे, तुम रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई रोटी के लिए तुझे नहीं पूछेगा, कोई चौक में निकल के तुझे देखने नहीं आएगा, कोई रास्ते में आकर के तेरा पता नहीं पूछेगा। आज ये है तो रोटी पे भी इंतजार है, दरवाजे पे भी आंखें जमी है, कोई रोड पे आके तुझे पूछ भी रहा है। आज कहते हो तुम कि मुझे इनकी आवाज से नफरत है, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनकी आवाज को खुदा की रहमत समझना। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के जाएंगे, तुम घर में आओगे, रात के 3 बजे होंगे, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, फिर आंखें ढूंढेंगी कहां गया वो चेहरा जो रात को बिगड़ के बात किया करता था, कहां कहीं वो आवाजें जो तल्ख हो जाया करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं तुम्हें वो बिस्तर तो नजर आएगा, लेकिन लेटने वाला बाबा नजर नहीं आएगा। उसके बुढ़ापे का सहारा तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे तुमने क्या खो दिया है, कौन सी दौलत चली गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूं फिर उस दिन सारी दौलत हाथ में लेके निकलना और पूरी दुनिया से बाप की भीख मांगना। पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप का चेहरा नहीं दे सकता है, इसलिए कि बाप का चेहरा ये दौलत और सिफारिश से नहीं, अगर मिलता है तो खुदा की रहमत से मिला करता है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज क्या बात, बाप की कदर करना, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। जीते जी कदर कर लो। मरने के बाद क्या मैं अशार सुना दो अम्मा की शान में, फजीलत बयान कर दो अम्मा की। भाई माँ बाप के जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। ये कान खोल के सुन ले, ये चले जाए ना तो इनके जाने के बाद रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता। जिस गली से गुजरोगे उस गली से बाप की याद आएगी। कभी जिंदगी में बाप के साथ किसी चौक में खड़े हुए थे ना, तो जब कभी वहां पहुंचोगे तुम्हें लगेगा आज भी बाप का साया मौजूद है। अपने बड़े याद आता। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मदीना शरीफ से हिजरत करके मक्का शरीफ आ गए। जब करबला के लिए रुखसत हुआ, फिर जब करबला के लिए मक्का शरीफ से जा रहे थे ना, तो काबे शरीफ का तवाफ करके लौट रहे थे, और जैसे ही हरम के दरवाजे पे पहुंचे ना, हरम शरीफ के दरवाजे पे जैसे पहुंचे, एकदम मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला
कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। एक बार उठ जाते हो ना, फिर 5 मिनट के लिए परेशानी बढ़ जाती है। एक बार उठने में 5 मिनट की परेशानी बढ़ जाती है। मोहम्मद अली भाई भी आ चुके हैं, इनको भी सुनना है आप। और मेरे 5 मिनट बाकी हैं, और कहें तो पूरा कर लूं। अल्लाह सलामत रखे। और जोर से बोल रहे या रसूल अल्लाह। मैंने कहा अपने अपने होते, हर मोड़ पे बड़ी याद आती। ए भाई बस बस कर। ये तो देखो, कोई आगे आ जाए ना भीड़ में तो ऐसे ना चीखो, लोग डर जाए, पता नहीं क्या आ गया। बच्चों से सुन लो थोड़ी देर, है ना। ये जो लोग खड़े हैं ना बेचारे, ये भी मजबूरी में ही खड़े हैं। जगह मिल जाती तो खड़े क्यों होते यार। आपको जगह बैठने की मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कह दें जरा या रसूल अल्लाह। नहीं दिख रहा आपको ना मेरा चेहरा, तो फिर इधर आप तो ठीक है। इधर लाइट पड़ रही है ना चचा की, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इधर नहीं है कोई लाइट, मैंने इसलिए कहा था इधर से साफ दिखे। अपनों की बड़ी याद आती है, हर मोड़ पे याद आती है, हर मोड़ पे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हरम शरीफ के दरवाजे पे पहुंचे ना, तो अचानक मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। किसी ने कहा रोए क्यों? कहने लगे आज जब जा रहा हूं ना, तो मुझे वो दिन याद आया, एक दिन मैं नाना के साथ यहां आया था, और नाना हरम शरीफ के अंदर थे, मैं बाहर निकलने लगा, तो मुझे मुड़ के आवाज दे के कहा था हुसैन हमसे दूर न जाना। कहने लगे आज हुसैन करबला जा रहा है। मैं जब यहां आया तो फिर से लगा नाना आवाज दे रहे हो। रोया इसलिए कि मुड़ के देखा तो नाना नजर नहीं आए। वो भाई अपने अपने होते, बाप बाप होता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती और इसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। हमने बड़ी बड़ी खुशियों के मौके पे बड़े बड़े जिगर वालों को रोते देखा है। जब पूछा क्यों रोए, आज तो दूल्हा बने हो, कहा यार दुनिया सेहरे देख के खुश है, आज बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, तो आज आंखें याद में भीग गई हैं। कल नहीं होंगे तो कदर करोगे, आज हैं तो करना, आज हैं तो इज्जत करो, आज हैं तो कदर करो, आज हैं तो इन्हें वक्त दो, इन्हें वक्त दो। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यह है, हम बाप को पैसा तो दे सकते हैं लेकिन वक्त नहीं, और पैसा देकर भी हिसाब लेते हैं। पैसा देकर के हिसाब लेते हैं। क्या समझते हैं बाप को हम? बाप गरीब है,
बाप ने कभी पैसा नहीं देखा। मैं तो खुल के कहता हूं, जितना आज हमने कमा के रखा ना, उतना वो हमारे ऊपर निछावर कर चुके हैं। 50 रुपए दिए थे कल, क्या किया उनका? नहीं आती है एक आपकी कुर्बानी। और तुझे 50 रुपए की इतनी बड़ी लालच कि अपने बाप से हिसाब ले रहा है। सुन, एक दिन वो भी आया था कि तू पैदा हुआ, तेरी सांसें अटकने लगी। पड़ोसियों ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ। मशीनों में जाके रखा ना, डॉक्टर कह बैठे दिल में सुराख है। इतना सुना था, बाप की जवानी पे आग लग गई। एक चांद का टुकड़ा मिला, दिल में सुराख है, तड़प गया बाप। लेके हॉस्पिटल गया, एक डॉक्टर ने फेल किया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। और सुन, वो तुझे तब लेके गया था जब उसे साइकिल नसीब नहीं थी। आज तेरे पास गाड़ियां हैं, आज तेरे पास मुलाजिम हैं, आज तेरे पास नौकर चाकर हैं, और तेरे पास बाप के लिए वक्त नहीं है। कहता गुड्डू के साथ जाके दवा ले आना, पप्पू के साथ जाके दवा ले आना, अपने माँ बाप के लिए वक्त निकाला करो। जिस दिन डॉक्टर ने यह कह दिया था इस बच्चे के दिल में सुराख है, हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं है, कौन कौन से अस्पतालों में लेके गए, कहां कहां लेके तुझे नहीं फिरे। आखिर में जब सबने ये कह दिया ये बच नहीं सकता है, तब बाप ने सीना चौड़ा करके कहा था, डॉक्टर अगर इसकी जिंदगी के लिए दिल ही चाहिए तो फिर मेरा निकाल लिया जाए, ताकि मेरे बेटे को सांसों की खैरात मिल जाए। कौन सी कुर्बानी के बदले में कौन सी कीमत अदा करोगे उनकी, जो उन्होंने जान की बाजी लगा के कहा था मेरा दिल ले लो ताकि मेरा बेटा बच सके। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर बाप को खांसी आ जाए, सिरप का पर्चा निकाले तो चेहरा बिगाड़ के बात न करना, आंखें ना निकालना, बच्चों के खर्चे याद ना दिलाना, अपनी कमाई का तज़किरा ना करना, उनके कदमों में बैठ जाना, कहना तू सिरप की बात करता है। अगर तेरी जिंदगी के लिए लहू का एक एक कतरा देना पड़े, हम हंसते हंसते दे देंगे, इसलिए कि एक एक कतरे पे अगर एहसान है तो तेरा है, एक एक सांस पे अगर हक है तो तेरा है। हम जानते हैं जान का भी मालिक तू है, सांसों का भी मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ओ भाई, बड़ी दौलत होते माँ बाप, लगाओ। और मैं सारे बेटों से कहूंगा, हाजी साहब के ही नहीं, जितने भी बाप की औलाद बैठी है, कोई है जो बिना बाप के आया हो? सारे बाप वाले ना, जब बाप की बारी आए ना, तो फिर हिस्से न डालना, हिस्से न डालना। जो जितना ज्यादा खिदमत करेगा दुनिया और आखिरत में इतना बड़ा हिस्सा पाएगा। ये तो अपने अपने नसीब की बात है ना। किसके हिस्से में माँ बाप की कितनी खिदमत आती है। क्या नंबर नहीं लगते? आज तू खिलाएगा अब्बा को, कल तू खिलाएगा अब्बा को, तू खिलाएगा अब्बा को। ओ भाई, बंटवारे की बात आ जाए ना, क्या सारी दौलत तू ले ले, माँ बाप मुझे दे दे, इसलिए कि माँ बाप सलामत तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों सलामत है। ये कीजिएगा। और अगली बात मेरे भाई सुने, तीजा 40वां, दोबारा कहने का वक्त नहीं, मेरे पास बातें इतनी है, मैं चाहता हूं एक एक बारी सारी हो जाए। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी जमाई फातिहा, ये अहले सुन्नत की पहचान। ठीक है जी, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत की पहचान बन गई है। हुक्म में अगर आप देखें ये फर्ज वाजिब नहीं, लेकिन चूंकि ये सुन्नियों का तरीका है तो अहम बहुत हो गई। ठीक है ना? लेकिन एक बात और कह जाऊं भाइयों से, बाप जब भी कोई जाता है ना, अपने पीछे औलाद छोड़। हम तीजा इसलिए करते हैं ताकि अब्बा की रूह को राहत मिले, 40वां इसलिए करते हैं कि राहत मिले। ठीक है ना?
बरसी सालाना छमाही पाता इसलिए करते हैं ताकि राहत मिले, लेकिन एक काम पे बिल्कुल नजर नहीं रखते। माँ बाप को राहत जहां नेक काम से होती है ना, वहां एक चीज और भी जरूरी होती है। बताऊंगा क्या? ये लॉटरी से बड़ी लॉटरी बता रहा हूं। अगर ये समझ में आ गई ना, तो फिर लॉटरी वाले क्या दौलत पाते जो फर्माबरदार बेटों को मिल जाएगी। एक बात है, वो अपने पीछे जो औलाद छोड़ के गया है, उसमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे, कुछ ज़हीन होंगे, कुछ कुंद ज़हन होंगे। तो वो कब्र में लेटे लेटे भी ये चाहता है कि मेरे सारे बेटे प्यार से जिंदगी गुजारे। चार बेटे छोड़ के गया, एक में पैसे ना, तो 40वें पैसा लगा के टांग पे टांग रख के कह रहा है उसकी औकात क्या जो अब्बा का 40वां करा लेता, वो तो मेरा दम था। ऐसे तेरे 40 लाख में आग लगे, अगर तू भाई को जलील करके 40वां कर रहा है। अगर आप अपने किसी को छोटा करके बरसी कर रहे हैं तो बाप राजी नहीं होगा। अगर आप अपने किसी कमजोर को हकीर बना करके अपने बाप की साले सवाब की महफिल सजा के बैठते हो, कोई नतीजा नहीं। मैं कहता हूं मत कर 50,000 खर्च, 5,000 खर्च कर, सब एक साथ बैठो और कहो सुनो आज बाप के लिए हाथ उठाना है। जब 4 भाई 5 भाई 7 भाई एक जगह बैठ के हाथ उठाएंगे ना, तो जहां सवाब की गठरियों से बाप को राहत होगी ना, वहीं औलाद की मोहब्बत से भी बाप को राहत हो जाती है। बाप के बाद भाइयों को निभा के चलना बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वो बाप की तरह छोटों का ख्याल रखे, और छोटों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दे। कान खोल के सुन लीजिए, वरना बचोगे नहीं, बर्बाद हो। उनके चमन को इतना खूबसूरत बना दो कि लोग कहें कि औलाद हो तो फलां के जैसी होनी चाहिए। एक और अगली बात में करने लगा, कर लो एक बात। एक बात अक्सर हाजी साहब के बच्चों से लेकर के आखिर तक सब तक मेरा पैगाम, लगभग बहनें तो सभी की होंगी, जिनकी ना हो वो बहन नाम की लज्जत ही नहीं जाती। और साथ में कितनी मिठास है ये तो बहन वाला भाई ही समझ सकता है। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना, बस समझाना चाहता। बहने थे अल्लाह बाप चला जाए, अक्सर देखा यह जाता है कि बाप के इंतकाल के बाद बहनें अक्सर लावारिस करती हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये दिसंबर जनवरी की छुट्टी है, 3 जनवरी छुट्टी हो गई है, बहनें बेटियां मैं के आ रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, और कोई अपने दिल पे भी ना ले, और ये हर बंदा दिल पे भी ले, जाती तौर पे कोई दिल पे ना ले, और हकीकी तौर पे हर बंदा दिल पे भी ले। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। बहनें जब आती है ना, छुट्टी के इंतजार का दिन होता बच्चों को, मम्मा के यहां जाना है ना, इधर वो सामान बांध के घर आई भैया के, उधर होता क्या है, एक कप टूट जाए खाली पेट बहन के बच्चे से, भाभियां घर सर पे उठा ले कि जब से आया है नुकसान ही कर रहा है।
ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। इतने ताने दिए जाते हैं कि जो बहन 15 दिन के इरादे से आई है 4 दिन में कपड़े समेटने लग जाती है। अल्लाह अकबर। सगे भाई को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाती हुई बहन का हाथ पकड़ के पूछ ले पता क्या हो गया है। आई तो इंतजाम के साथ थी, 4 दिन में क्यों जाने लग गई है। बस इतना और पूछ लेते हैं गाड़ी से जाएगी कि सवारी से जाएगी। अगर ना हो तो मैं छोड़ आऊं, तुम्हें खुदा का वास्ता। तुम नहीं जानते हो बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं, बहनें कितने कमजोर दिल वाली होती हैं। कभी भाई के दरवाजे पे वो रोटी के लालच में नहीं आती है, एक जोड़े कपड़े के लिए नहीं आती है, तेरे घर की 2 वक्त की रोटी खाने नहीं आती है। अल्लाह ने उसके नसीब से उसके घर में बहुत दिया है, लेकिन जो तेरे दरवाजे पे आई है ये तेरी दौलत की लालची नहीं है, ये तेरे पैसे की भूखी नहीं है। ये तो उस छत को देखने आई है जिस छत को बाप ने बनाया था। ये उस दीवार को देखने आई है जिसने बाप के खून पसीने की कमाई लगी है। ये उस दरख्त के नीचे बैठने आई है जिसे बाप ने अपने हाथों से लगाया था। ये समझती है कि इस दरख्त के नीचे बैठेगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे तो उसकी ठंडक में बाप की खुशबू महसूस होने लगेगी। ये सोच करके बेटियां आया करती हैं, कभी गुर्बत का ताना, कभी नुकसान का ताना दे करके। बेटियों को लावारिस ना कर देना। जो बाप के लायक बेटे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर बाप चला जाए और तुम बहन वाले हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि बहन छुट्टी पे घर आ रही है तो पहले ये पता कर जब ये आती थी तो मेरा बाप इसे लेने कहां तक जाता था। अगर वो यहाँ तक आता था तो तुझे वहां जाके खड़ा होना है, अगर वो वहां तक जाता था तुझे रोड तक जाके खड़ा होना है। और उसको देख करके चेहरा नहीं बिगाड़ना है, उसको देख करके आंखें काली पीली नहीं करनी है। जहां से तुझे बहन नजर आ जाए ऐसी खुशियां चेहरे पे ला, दूर से बाजू फैला, इस्तकबाल कर ताकि वो ये कि चेहरा तेरा हो, नजारे बाप के होने लग जाए, हाथ तेरे हो, मोहब्बत बाप की नजर आए। खुदा की कसम जब इस तरह से बेटियों का इस्तकबाल होगा तो सिर्फ बेटी नहीं आएगी, बेटी के कदम के साथ खुदा का करम भी आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह। भाइयों को मुत्तफिक रहना है, रहेगा इंशाअल्लाह। बहनों की ऐसी कदर करनी है जैसी हमारा बाप करता है। सिर्फ ईद त्योहार को फोन नहीं करना बाप की तरह, जैसे 15 दिन बेटी नहीं आई उसने घंटी लगा दी, क्या बात अब्बा ठीक है, कहां बेटी बस याद आ रही थी, बस ऐसे और कुछ नहीं, एक कॉल करनी है बस, बस एक कॉल। 15 दिन में बस इतना कहता है तेरी याद आ रही थी। बहनें इसी जुमले पे कुर्बान हो जाती है, उन्हें लाखों का जोड़ा नहीं चाहिए, प्यार भरे तेरे 2 बोल चाहिए। अगर कदर ना हो तो बस इतना समझ लेना, बीवी को 50,000 की साड़ी दिला दो ना तो कहती ये लाए, मैं जाती तो इससे अच्छी लाती। और कभी 150 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे जाना, वो दुपट्टा सर पे रख के कहती है भाई बच्चों के खर्चे बहुत है, क्यों इतना खर्च किया है। और कभी दे के आ जाओ ना तो वो संभाल के रखती है, कहती मर जाऊं तो कफन पे डाल देना, मेरे भाई की निशानी है। ये प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बातें बढ़ जाएंगी अगर इस टॉपिक पे बात करें तो। खुदारा माँ बाप की कदर करें, इनकी छोड़ी हुई निशानियां सीने से लगा के रखें। कई बार लोग पूछते हैं यार तस्वीरें करता बड़ा नाम आता है इश्तिहार में, मुझे तो पता होगा मुर्दों से बातें करने की, दुआ हो तो बताइए। मैं अब्बा को देखना चाहता हूँ, मैं अम्मा को देखना चाहता हूँ। अपना एक वजीफा है, जब कभी माँ बाप की याद आए और वो दुनिया में ना होना, एक दिन मुकर्रर करना और एक दावत रखना, एक ही दस्तरखान पे खुद भी बैठना, सारे भाइयों को बैठाना, सारी बहनों को बैठाना और फिर खुशी की बात छेड़ देना, फिर सबके चेहरे देखना। किसी जब गौर से देखे ना तो किसी भाई के चेहरे में तुझे भाई का चेहरा दिखाई देगा, किसी भाई के लहजे में तुझे बाप का लहजा सुनाई देगा, किसी की मुस्कुराहट में तुझे बाप की मुस्कुराहट दिखाई देगी। और तावीज पूछने वाले कभी दस्तरखान पे बहन को बैठा के हंसा, खुदा की कसम तुझे बहन के लहजे में मां का लहजा दिखाई देगा। लेकिन ये हम नहीं करते, ये हम नहीं करते। बस इतना करना, एक महफिल लगा दी, अपनों को बैठाना है, खुद भी बैठना है और हंस हंस के बात करनी है। एक तेरी महफिल में तुझे माँ भी नजर आ जाएगी, तुझे बाप भी नजर आ जाएगा। फरमाया गया वक़वार अल्लाह का
वालिदैन एहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो पहला काम है ना, फरमाया गया कि वो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना। गोया अगर तुम इबादतें लाख करो और माँ बाप नाराज हैं तो वो कहता मैं इबादत मुंह पे मार दूंगा। फिर मेरा ऐलान है जो माँ बाप का नहीं वो खुदाए पाक का भी नहीं है। इसलिए कदर करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, अपने से बेहतर कंबल उन्हें पहनाओ, अपने से बेहतर कपड़े उन्हें पहनाओ। उसने पूरी जिंदगी ठंड में काट ली है, तू जवान है, कंधे पे हाथ रख के क्या अब्बा बैठ, अब ठंड मैं काटूंगा, जबानी के मजे अब तू लूटेगा। ये कर लो इंशाअल्लाह, ना दुनिया में किसी चीज की कमी रहेगी ना आखिरत में रहेगी। बस अगर ये रूठे तो रब नाराज है, ये राजी है तो रब राजी है। बस जो हुए अगला तो